बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जज मोहम्मद बशीर के अदम दस्तयाबी के बाद समात बगैर कार्रवाई 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता समात पर भी फाजिल जज की अदम दस्तयाबी के बाद कार्रवाई ना हो सकी थी। अहम खबर है, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और समात मुलतवी कर दी गई है 20 फरवरी तक। और गुज़श्ता समात पर भी फाजिल जज की अदम दस्तयाबी के बाद कार्रवाई ना हो सकी थी और मुलतवी कर दी गई थी। जज मोहम्मद बशीर के अदम दस्तयाबी के बायस ये समात बगैर कार्रवाई 20 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाकी खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। डिप्टी कमिश्नर डीए खान को नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि तौहीन की दरख्वास्त जुल्करनैन आबिद एडवोकेट की तरफ से 2021 के इलेक्शन के दौरान दायर की गई थी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के दौरान अली अमीन गंडापुर वफाकी की हुकूमत में वजीर उमूर कश्मीर थे। अली अमीन गंडापुर आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2021 में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में शरीक भी रहे हैं। आगे बढ़े, NA-128 लाहौर ऑन चौधरी की कामयाबी के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर समाअत 2 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का DG लॉ इलेक्शन कमीशन से मुकालमा। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, इस समाअत के हवाले से बताइए। जी, आज जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में दरख्वास्त पर समाअत हुई है, मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं कि इनमें जो दरख्वास्त गुजारान हैं उनका मौक़िफ़ एक ही है कि जो फॉर्म 48 और 49 जारी किए गए और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो हमें कंसोलिडेशन के लिए नोटिस जारी नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी में प्रोसेस को मुकम्मल किए बगैर ये नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। आज भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से DG लॉ इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि जब सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त आपके पास ज़ेर समात थी, ज़ेर इल्तवा थी, तो आप क्या ये मुनासिब नहीं था कि पहले उस पर फैसला कर लेते और बाद में ये कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता। और अदालत ने ये भी पूछा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हुआ, जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये करार दिया था कि फॉर्म 48 की कंसोलिडेशन से पहले तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी करके इलेक्शन कमीशन फिर कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। इस पर DG लॉ जो थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुझे मालूमात नहीं है। फिर अदालत ने उन्हें कहा कि आप इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन से इंस्ट्रक्शंस लेनी है वो लेकर आ जाएं और 2 बजे हम इस केस की दोबारा समाअत करेंगे। इस केस के दौरान थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई सलमान अकरम राजा के वकील और अरशद जो DG लॉ इलेक्शन कमीशन थे, तो इस पर चीफ जस्टिस ने इंटरफेयर किया और कहा कि अरशद साहब जस्ट रिलैक्स, क्या मैं आपके लिए पानी मंगवाऊं। तो इस तरह से फिर अब ये समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मोहम्मद इमरान हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दावरकुंडी की NA-43 में री पोलिंग के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन को कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग ना होने की इत्तला मौसूल हुई। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए री पोलिंग का हुक्म दिया। हल्के में किसी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। DG लॉ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही कहा गया है। आपको बताएं कि पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दावरकुंडी की NA-43 में री पोलिंग के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन को कुछ पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग ना होने की इत्तला मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए री पोलिंग का हुक्म दिया। NA-88 खुशाब 2 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग हो रही है। पोलिंग के अमल का आगाज सुबह 8 बजे से जारी है, जो कि बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजीद वहां पर क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन लतीफ़ से। जी मोहसिन। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के रोज़ NA-88 खुशाब 2 के रिटर्निंग ऑफिस में सियासी कारकुनों की जानिब से लगाई जाने वाली आग में इस हल्का के 26 पोलिंग स्टेशन के बैलेट पेपर जल गए थे, जिन पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए इन 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा 15 फरवरी को री पोलिंग का हुक्म दिया था। इस सिलसिला में आज इन 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग हो रही है, जिसका आज आगाज़ सुबह 8 बजे हो गया था, जो कि बगैर किसी वक्फा के शाम 5 बजे
तक पोलिंग का ये अमल जारी रहेगा। हल्का NA-88 खुशाब 2 के इस मुकाबला में कुल 13 उम्मीदवार एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, जिनमें 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मतवक्को है। इन 26 पोलिंग स्टेशन पर कुल वोटरों की तादाद 33,638 है, जो आज अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो खुशाब पुलिस की जानब से भारी तादाद में नफरी तैनात की गई है। DPO खुशाब की जानब से रिटर्निंग ऑफिस के एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 की टीमें हर पोलिंग स्टेशन पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। जी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के मुतादिद हल्कों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी सरदारियों से मुतालिक मजीद केसेस की आज फिर समात होंगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे वकार अली सैयद से। वकार, बताइएगा समात का आगाज कब किया जाएगा? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो है वो उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर रहा है। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन में जो इंतखाबी जरदारियों से मुतालिक जो दरख्वास्तें हैं उस पर समात भी कर रहा है, जबकि आज जो है वो 55 जो दरख्वास्तें हैं उस पर समात होगी, जिसके लिए 2 बेंच जो है वो इलेक्शन कमीशन में तश्कील दिए गए हैं। बेंच नंबर 1 में जो है वो 29 मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं वो समात के लिए मुकर्रर की गई हैं, जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर जो KP हैं वो इस मामले की जो है वो समात करेंगे। इसके बाद बेंच नंबर 2 में जो है 26 इंतखाबी जरदारियों की जो दरख्वास्तें हैं वो समात के लिए मुकर्रर की गई हैं, जबकि इस बेंच में जो है वो मेंबर सिंध निसार दुरानी और इसके अलावा जो मेंबर बलूचिस्तान है मोहम्मद शाह जुतई वो इस केसेस की जो है वो समात करेंगे। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से 70 मुख्तलिफ इंतखाबी जरदारियों की दरख्वास्तों पर जो है वो समात की गई थी, जबकि इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कामयाब उम्मीदवार है मुख्तलिफ हल्कों के उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ठीक है, कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के इंतखाबी नतायज चैलेंज करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात आज की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान का खेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान। ज़ीशान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पेशावर हाई कोर्ट में PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के इंतखाबी नतायज चैलेंज करने के खिलाफ दरखास्तों पर आज समात हो रही है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान का खेल इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में आज जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उसको नताइज को चैलेंज किया गया है। इस केसेस पर समात होगी। कुल 16 केसेस जो है वो दायर की गई है, जिसमें से 13 सूबाई हल्कों के नताइज को चैलेंज कर दिया गया है और 3 कौमी असम्बली के हल्कों के नताइज को भी चैलेंज कर दिया गया है। आज 2 रुकनी बेंच इस केसेस पर समात करेगा। कुछ देर बाद जो है इस पर समात शुरू हो जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद जो है इन केसेस पर समात करेंगे। ये जो केसेस दायर किए गए हैं इसमें से साबिक वज़रा भी शामिल है, जबकि एक डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली ने भी केस दायर किया है और उन्होंने यही इस्तदा की है कि मुबैना तौर पर इलेक्शन में जो है वो धांधली हुई है और इसलिए इसको देखा जाए। इसमें जो है पेशावर के 8 हल्के शामिल है, PK 72, 73, 74, 75, 78, इस तरह 79, 80, 82 का हल्का जो है वो शामिल है, जबकि जो कौमी असम्बली के हल्के NA-11 शांगला है, NA-28 पेशावर है और NA-44 वजीरिस्तान का हल्का है जिसको चैलेंज किया गया है। इस तरह बनू के 2 हल्के PK 100 और PK 101 को भी चैलेंज किया गया है, जबकि ठीक है ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर, पाकिस्तान के इंतखाबात में इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। जब किसी जमात को अक्सरियत नहीं होती तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने के बाद उसके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के इंतखाबात में इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर की जानिब से कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने के बाद उसके साथ मिल कर काम करने के मुंतज़िर हैं। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जब किसी जमात की अक्सरियत नहीं होती तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है। पाकिस्तान के इंतखाबात में इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए।
और दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। 1 फरवरी से प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। खाद कारखानों के लिए गैस का रेट मामूली बढ़ाया गया है। गैस की कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी निगरान वज़ीर ख़जाना के ज़ेर सदारत ECC इजलास में दी जाएगी। आपको बताएं कि कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल ₹1.86 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.5 फी लीटर इजाफा मुतवक्के। लाइट डीजल ₹2.82। मट्टी का तेल ₹1.07 महंगा हो सकता है, ज़राए का कहना है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.5 फी लीटर इजाफा होने का इम्कान है, जबकि पेट्रोल ₹1.86 फी लीटर महंगा होने का इम्कान बताया जा रहा है। और नेपरा ने बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत सार्फिन से 85 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्त। ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनीज के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा का बिजली कंपनीज को शोकास नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। नेपरा ने बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जबकि सहमाही एडजस्टमेंट के तहत सार्फिन से 85 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की गई है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकर की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना मुल्की मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। गैस की कीमतों में इजाफे के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक का इम्कान किया गया है। ज़राए का कहना है वफाकी काबीना मुल्की मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी।